बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, कल के सबक में हमने इस्म की अलामतें, फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल की अलामतें, हर्फ़ की तारीफ़ और हर्फ़ की अलामतें बयान कर दी थी। आज का सबक है यहाँ से वलिल हर्फ़ फ़ी कलामिल अरब फ़वाइद कर्रब्ति बैनल इस्मैन नहव ज़ैदुन फ़िद्दार अविल फ़िअलैन नहव उरीदु अन तज़रिबा औ इस्मिन व फ़िअलिन कज़रब्तु बिल ख़शबति अविल जुमलतैनि नहव इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु व गैरि ज़ालिका मिनल फ़वाइद अल्लती तअरिफ़ुहा फ़िल क़िस्म अल-सालिस इंशाअल्लाहु तआला व युसम्मा हर्फ़न लिवुक़ूइही फ़िल कलामी हर्फ़ा ए तर्फ़ा इज़ लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ात मिस्लल मुस्नदी वल मुस्नद इलैह। आज के सबक में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं साहिब किताब, तो कल के सबक से थोड़ी सी बातें उठाते हैं, तब अगले की बात समझ में आती है। कल के सबक में हमने आपको बताया था कि हर्फ माने फ़ी नफ्सिहा पर दलालत नहीं करता है, बल्कि ऐसे माना पर दलालत करता है, या ये कह लो माने फ़ी गैरिहा पर दलालत करता है। जिसका मतलब हमने बताया था, यानी माने मुस्तकिल पर दलालत नहीं करता, बल्कि माने गैर मुस्तकिल पर दलालत करता है। तो माने फ़ी नफ्सिही कह लो या माने मुस्तकिल कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हर्फ माने फ़ी नफ्सिहा पर दलालत नहीं करता है या माने फ़ी नफ्सिही पर दलालत नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि माने मुस्तकिल पर दलालत नहीं करता है, यानी उसका माने गैर मुस्तकिल होता है। अब फिर गैर मुस्तकिल का क्या मतलब है? तो गैर मुस्तकिल का मतलब हमने बताया था, यानी उसका पूरे तौर से माना समझने में हमको ज़रूरत पड़ती है किसी कलिमे को मिलाने की, यानी जिसको हम ज़म्मे ज़मीमा कहते हैं। ज़म्मे ज़मीमा की उसे ज़रूरत पड़ती है अपना मतलब बताने के लिए। ठीक है, ये हर्फ था, ये हर्फ की तारीफ़ थी। हर्फ की अलामतों में से हर्फ की जब अलामतें साहिब किताब ने बताई, तो अलामतों में से एक ये बात बताई थी कि हर्फ की अलामत ये है कि उसका इख़बार अन्हु होना भी सही नहीं है, ऐसी इख़बार बिही होना भी सही नहीं है। यानी ना वो मुस्नद इले बन सकता है और ना ही मुस्नद बिही बन सकता है। और आगे ये भी बताया अलामत में कि हर्फ की एक अलामत ये भी है कि अस्मा और अफ़आल की अलामात में से किसी भी अलामत को वो कबूल भी नहीं करता। अब सवाल यहाँ पर एक पैदा ये होता है, जब हर्फ न मुस्नद होता है न मुस्नद इलैह होता है, जब वो दोनों में से कुछ नहीं होता है, जबकि कलाम के अज्जा में मुस्नद और मुस्नद इलैह ही होते हैं, कलाम तो उन्हीं से बनता है, और हर्फ दोनों में से कुछ नहीं होता है, तो हर्फ का क्या फ़ायदा? कलाम में हर्फ को लाने से क्या फ़ायदा निकलेगा, ये सवाल पैदा हो सकता है। तो इस सवाल के जवाब में साहिब किताब आगे की इबारत लेकर आ रहे हैं। फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर्फ का अगर मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होता है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके कलाम अरब में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब क्या क्या फ़ायदे हैं, साहिब किताब अपनी इस इबारत से उसको बयान कर रहे हैं। देखिए, फरमाते हैं वलिल हर्फ फ़ी कलामिल अरब फ़वाइद, हर्फ के कलाम अरब में कुछ फ़ायदे हैं। क्या हैं? फ़वाइद, फ़ायदा की जमा। लिल हर्फ फ़ी कलामिल अरब, कलाम अरब में लिल हर्फ साबिततुन फ़ी कलामिल अरब फ़वाइद। असली बात, इसकी तरकीब अगर हम करना चाहें तो ये होगा कि फ़ी कलामिल अरब ये भी ख़बर मुक़द्दम है और लिल हर्फ ये भी ख़बर मुक़द्दम है और फ़वाइद ये मुब्तदा मुअख्खर है। माना होगा हर्फ के लिए कलाम अरब में कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है,
क्या क्या फ़ायदे हैं कलाम अरब में, साहिब किताब उसको बयान कर रहे हैं। अब जो बयान कर रहे हैं उसका खुलासा मैं अपने लफ्ज़ों में बता देता हूँ, फिर साहिब किताब की इबारत का तर्जमा लगाता हूँ। साहिब किताब ने फरमाया है कर्रब्ती बैन इसमें, एक फ़ायदा तो ये है कि हर्फ के ज़रिए से दो अलग अलग इस्म जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं, उनके दरमियान रब्त पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर बेटा, मैंने कहा जैदुन एक इस्म है और मैंने कहा अद्दार ये एक अलग इस्म है। जैद का माना जैद, दार का माना घर। अब जैद का या घर का जैद से कोई ताल्लुक हमें जोड़ना हो किसी भी तरह का, अभी तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से मरबूत नहीं है। घर को जैद से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, न ही जैद को घर से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी तरह का ताल्लुक पैदा करना चाहें दोनों के बीच में कि जैद को घर से या घर को जैद से जोड़कर अगर हम देखना चाहें, तो ये जोड़ने का काम, जोड़ने के लिए हमें हर्फ की मदद लेना पड़ेगी। जैद अलग कह दिया, अद्दार अलग कह दिया, कोई मतलब नहीं समझेगा कि दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है। लेकिन हमें यह बताना है कि जैद घर में है, तो अब ताल्लुक मालूम हो गया कि घर का और जैद का क्या ताल्लुक है, कि घर उसके लिए ज़र्फ बन रहा है और वो घर का मजरूफ है। ये ताल्लुक हमें समझ में आया। लेकिन ये ताल्लुक जब हमने उर्दू में कहा घर में, लफ्ज़ में बढ़ाया, यानी इसी को अरबी में फ़ी कह लो, यानी हर्फ फ़ी बढ़ा दिया हमने, तो ताल्लुक पैदा हो गया ना दोनों का, ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का अलाक़ा पैदा हो गया, रब्त पैदा हो गया ना। अब हम इसी को अरबी में कहेंगे ज़ैदुन फ़िद्दारी। देखो दो इसमों के दरमियान रब्त पैदा कर दिया, इसने ताल्लुक पैदा कर दिया। तो हर्फ का ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि दो इसमों के बीच में वो रब्त पैदा कर देता है। और कभी कभी हर्फ दो फ़ेलों के बीच रब्त पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा उरीदो, मैं चाहता हूं, और एक अलग फेल हमने बोला तज़रिबु, तू मारता है। अब इन दो फेलों के बीच बेटा कोई रब्त नहीं है, क्योंकि उरीदो मैं चाहता हूं, ये मुतकल्लिम का सीगा है, मैं चाहता हूं, मेरी चाहत का तेरे मारने से क्या मतलब, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। उरीद मैं चाहता हूं, तज़रिबु तू मारता है, दोनों के बीच कोई रब्त नहीं है। वहीं पर हम इन दोनों के दरमियान रब्त जोड़ना चाहें ना, रब्त करना चाहें, इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहें, एक दूसरे से ताल्लुक़ करना चाहें कि मेरी चाहत का तेरी पिटाई से क्या ताल्लुक़ है, तेरे मारने से क्या ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ पैदा करना चाहें, तो हम हर्फ की मदद लेंगे और कहेंगे अन, बीच में अन लेकर आ जाएंगे, हमज़ा और नून, अन। अब ताल्लुक़ हो जाएगा। अब क्या होगा, हम कहेंगे उरीदो अन तज़रिबा, उरीदो अन तज़रिबा, मैं चाहता हूँ कि तू मारे। अब देखो मारने का और चाहने का दोनों के बीच रब्त हो गया ना, ताल्लुक़ हो गया ना, तो हर्फ का काम हो गया। यहाँ पर अन हर्फ लेकर आ गए हम, तो हर्फ का काम क्या हुआ, दो फेलों का जोड़ना है। यहाँ पर कभी कभी एक इस्म और एक फेल इनको जोड़ देता है, इस्म को फेल से, फेल का इस्म से ताल्लुक़ कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा दरबतु, मैंने मारा, और मैंने कहा अलखशबा, लकड़ी, मैं सिर्फ दरबतु अलखशबा ये सिर्फ बोलता रहूँ ना, तो आपके समझ में नहीं आएगा क्या मसला है कि दरबतु एक तरफ कह रहा है मैंने मारा, एक तरफ कह रहा है अलखशबा लकड़ी, अलअसा डंडा, कुछ भी कोई रब्त समझ में नहीं आएगा, ना मुखातब को ना बोलने वाले को। लेकिन बोलने वाला अगर दोनों के बीच रब्त पैदा करना चाहे तो हर्फ जर का वास्ता लेना पड़ेगा, बा का वास्ता ले लेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे दरबतु बिलखशबती, कतबतु बिलकलमी, जलस्तु अलल कुर्सी। इन सारी मिसालों में कहीं पर आला ने, कहीं पर बा ने,
एक फेल को एक इसम से जोड़ दिया। अब जोड़कर आदमी के समझ में आएगा कि लिखना कलम के ज़रिए से हुआ है, मारना डंडे के या लकड़ी के ज़रिए से हुआ है, बैठना कुर्सी के ऊपर हुआ है। अब रब्त हो गया ना। ये एक इसम एक फेल के दरमियान रब्त किसने पैदा किया? हर्फ ने। तो हर्फ का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कभी कभी बेटा दो जुमलों के बीच भी रब्त पैदा कर देता है हर्फ। दो जुमले अलग अलग माना में हैं, अलग अलग हैं, उनमें कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बीच में दोनों के जुमलों के बीच में हर्फ लेकर आ जाए तो दोनों जुमले आपस में मरबूत हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इन जाअनी ज़ैदुन, अगर मेरे पास ज़ैद आएगा, तो अगर मेरे पास ज़ैद आएगा, अगर मेरे पास ज़ैद आएगा, है ना। और दूसरी तरफ हम बोले अकरम तो ज़ैदन या अकरम तो हूँ, मैंने उसकी ताज़ीम की। अगर मेरे पास ज़ैद आएगा, मैंने उसने ताज़ीम की। इसको कौन समझेगा? कोई हर आदमी कहेगा यार कैसे बेरब्त जुमले बोल रहे हो आप। अगर मैं आपके घर आया, अगर मैं आपके घर आया, अगर मैं आपके घर आया, ये मैं अलग जुमला बोलूं। और फिर मैं बोलूं आप इज्जत करते हो, तो आदमी कहेगा कैसे बेरब्त जुमले बोल रहे हो। आप खाना खिलाते हो, अगर मैं आऊं, अगर मैं आऊं आप खाना खिलाते हो। तो दो उर्दू में भी दो जुमलों के दरमियान रब्त नहीं लग रहा है। आदमी कहेगा यार इसे उर्दू आती नहीं है, सही से बोल नहीं पा रहा है। ऐसी अरबी में किसी ने कहा इन जाअनी ज़ैदुन, अगर मेरे पास ज़ैद आएगा है। अब इन जाअनी ज़ैदुन में इनको हटा दो, हम सिर्फ जाअनी कहें, जाअनी ज़ैदुन, ज़ैद मेरे पास आया। अकरम तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद की ताज़ीम की। दोनों जुमलों के बीच कोई रब्त नहीं है। लेकिन इन हरफ शर्त जो है वो भी हर्फ है ना, उसको जब हम ले आए तो उसने दोनों जुमलों के दरमियान रब्त पैदा कर दिया और एक जुमले को शर्त बना दिया दूसरे जुमले के लिए। इन जाअनी ज़ैदुन, अगर मेरे पास ज़ैद आएगा, अकरमतुहू, तो मैं उसकी ताज़ीम करूँगा। ठीक है। अब इन ने दो जुमलों को आपस में जोड़ दिया, ताल्लुक़ पैदा कर दिया, ये बता दिया कि मेरा उसकी इज्जत करना ये मौकूफ़ है इस बात पर कि वो मेरे पास आए। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं कलाम अरब में हर्फ के लाने के, इसलिए हर्फ को बेफ़ायदा मत समझना। ये बातें बताने के लिए साहिब किताब ने ये इबारत पेश की, फरमाया वलिल हर्फ फ़ी कलाम अरब फ़वाइद, हर्फ के कलाम अरब में कई फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर फरमाते कर रब्त बैनल इस्मैन, जैसे कि दो इसमों के बीच रब्त पैदा करना। मिसाल के तौर पर नहव ज़ैदुन फ़िद्दार, जैसे ज़ैदुन फ़िद्दार में फ़ी ने ज़ैद और दार के दरमियान रब्त पैदा कर दिया। अविल फ़िअलैन, या दो फ़िअलों के दरमियान रब्त पैदा करना, जैसे उरीदु अन तज़रिबा ज़ैदुन, क्या है अन तज़रिबा, सिर्फ उरीदु अन तज़रिबा, मैं चाहता हूँ कि तू मारे। तो यहाँ पर उरीदु और तज़रिब, इन दोनों फ़िअलों के बीच लफ्ज़ अन ने रब्त पैदा कर दिया। और इस्मिन व फ़िअलिन, या इस्म और फ़िअल के दरमियान रब्त पैदा कर देता है, जैसे कि ज़रबतु बिल खशबती। ठीक, यहाँ पर ज़रबतु फ़िअल और खशबा इस्म, दो इस्म और फ़िअल के बीच रब्त पैदा हो गया, किसके ज़रिए से? बा के ज़रिए से। ठीक है। और फरमाते हैं अविल जुमलतैन, या रब्त पैदा कर देता है दो जुमलों के बीच। कितने? दो जुमलों के बीच भी रब्त पैदा कर देता है, जैसे इन जाअनी ज़ैदुन अकरमतु, अगर ज़ैद मेरे पास आएगा मैं उसकी इज्जत करूँगा। तो यहाँ पर जाअनी ज़ैदुन एक जुमला है, अकरमतुहु दूसरा जुमला, दोनों के बीच लफ्ज़ इन ने आकर रब्त पैदा कर दिया। वग़ैर ज़ालिका मिनल फ़वाइद, इस रब्त के अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लती तारिफ़ुहा फ़िल क़िस्म सालिस, जिन फ़ायदों को तुम पहचानोगे, अरफ़ा यारिफ़ु पहचानना, ऐसी कुछ और भी फ़ायदे हैं। अल्लती तारिफ़ुहा फ़िल क़िस्म सालिस, जिसको इंशाअल्लाह ताला
आप किस्म सालिस में समझेंगे। व युसम्मा हरफन। अब साहिब किताब वजह तस्मिया बयान कर रहे हैं कि कलाम अरब में हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं, उसका नाम हर्फ क्यों रखा गया है। तो वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह बता रहे हैं कि उसको हर्फ क्यों कहते हैं। तो खुलासे जवाब ये है कि कलाम अरब में हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं कि कलाम अरब में जब हर्फ वाक़ होता है तो वो तर्फ में वाक़ होता है। बेटा हर्फ का माना तर्फ होता है। क्या होता है हर्फ का माना? तर्फ, कनारा, जानिब, मुकाबिल, ये सब माने होते हैं किसके? हर्फ के। तो साहिब किताब बताएंगे कि कलाम अरब में चूँकि हर्फ तर्फ और जानिब में वाक़ होता है, इसलिए उसका नाम ही हर्फ रख दिया गया, क्योंकि हर्फ का माना तर्फ होता है और वो तर्फ में वाक़ होता है कलाम अरब में, इस माना कर उसको हर्फ कहते हैं। तो वजह तस्मीर समझ में आ गई। लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी, कहेंगे आप कि मौलाना साहब तो हमसे कह रहे हैं कि हर्फ तर्फ में वाक़ होता है कलाम अरब में, इसलिए उसका नाम हर्फ रख दिया गया। आप कहेंगे ज़ैदुन फिद्दारी, यहाँ पर ज़ैदुन फिद्दार ये कलाम है, कलाम अरबी है, और यहाँ पर हर्फ फ़ी है, और ये फ़ी हर्फ तरफ में किनारे में कहीं वाक़ नहीं हुआ, ये तो मिडिल है, बीच में वाक़ हुआ, वस्त में वाक़ हुआ है। और आप कह रहे थे हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं कि वो तरफ में वाक़ होता है। ठीक है ना, ये एतराज़ हो जाएगा ना, फ़ौरन आपके जहन में आएगा। लेकिन बेटा इसका जवाब ये होगा कि यहाँ पर तरफ से मुराद ये नहीं है कि किनारे में वाक़ होता है, बल्कि हर्फ का माना तरफ भी होता है, किनारा भी होता है, और हर्फ का माना बेटा मुकाबिल और जानिब भी होता है। तो यहाँ पर जब साहिब किताब कहेंगे कि हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं कि वो तरफ में वाक़ होता है, तो तरफ से मुराद एक किनारा नहीं है, बल्कि तरफ से मुराद यहाँ पर मुकाबिल है। अब मुकाबिल किसका है? ये हर्फ। तो बेटा हर्फ मुकाबिल इस माना कर है, इस्म और फ़ेल का ये मुकाबिल है। किस माना कर? कि कलाम के अंदर जब इस्म या फ़ेल आते हैं तो इस्म तो मुस्नद भी हो जाता है और मुस्नद इलैह भी हो जाता है, और फ़ेल सिर्फ मुस्नद होता है। लेकिन मुस्नद और मुस्नद इलैह तो हो जाते हैं वो ना, और हर्फ उनके मुकाबले में ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। तो मुस्नद होना और मुस्नद इलैह होना, और मुस्नद ना होना और मुस्नद इलैह ना होना, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हो गए ना, ये तकाबुल हो गया। यहाँ पर हर्फ को हर्फ इसी माना कर कहते हैं कि वो मुकाबले में इस्म फ़ेल के मुकाबिल वाक़ होता है। ठीक है, अब देखिए साहिब किताब की इबारत फरमाते हैं वो युसम्मा हरफन, हर्फ का नाम हर्फ रखते हैं। क्यों? लिवुक़ूइही फ़िल कलाम हरफ़ा, क्योंकि वो कलाम में हर्फ में वाक़ होता है। हर्फ का माना है तरफन, तरफ में वाक़ होता है। तरफ का माना यहाँ पर वही मुकाबिल। इस लैसा, अब वही बता रहे हैं कि तरफ का माना वो मत समझ लेना किनारा, बल्कि तरफ का माना बता रहे हैं इस लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ात। तरफ का मतलब ये है कि हर्फ कलाम में मक़सूद बिज़्ज़ात नहीं होता है, और रहे इस्म और फ़ेल तो वो कलाम में मक़सूद बिज़्ज़ात होते हैं। मक़सूद बिज़्ज़ात होने का मतलब यानी एक के लिए सबूत किया जाता है, एक का सबूत किया जाता है, और हर्फ का ना किसी के लिए सबूत किया जाता है ना उसके लिए किसी और चीज़ का सबूत किया जाता है। यानी हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। भाई मुस्नद इलैह वो होता है जिसके लिए सबूत हो, और मुस्नद वो होता है जिसका सबूत हो। हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। तो कलाम में मक़सूद बिज़्ज़ात मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं, और हर्फ दोनों में से कुछ नहीं होता है, इसलिए वो गैर मक़सूद बिज़्ज़ात होता है कलाम में। तो मुकाबिल हो गया ना। फरमाते इज़ लैसा मक़सूदन बिज़्ज़ात, हर्फ जो है मक़सूद बिज़्ज़ात नहीं होता है। मिसल मुस्नद वल मुस्नद इलैह, मुस्नद और मुस्नद इलैह, मसलन मुस्नद और मुस्नद इलैह, यानी मक़सूद बिज़्ज़ात ना होने का मतलब क्या है? यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होता है। ठीक है। फ़स्ल अल कलाम लफ़्ज़ुन तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नाद। अब फ़स्ल में साहिब किताब अब तक बेटा कलिमा की तारीफ़ की साहिब किताब ने, कलिमा के अक़साम इस्म फ़ेल हर्फ बयान किए, फिर इस्म फ़ेल हर्फ में से हर एक की तारीफ़ की, हर एक की अलामतें बयान की, हर एक की वजह तस्मिया भी बयान की। ठीक है। अब अगली फ़स्ल में चूँकि इल्म नौह का मौजू कलिमा भी है और कलाम भी है,
इसलिए साहिब किताब अब कलाम की तारीफ़ करेंगे और कलाम के अक़साम बयान करेंगे। ठीक है ना। तो फरमाते हैं फ़स्ल अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मन कलिमतैन। कलाम वो लफ्ज़ है, कलाम लफ्ज़ कहा, देखो कलाम लफ्ज़ है। असल में लफ्ज़ बोलने से लोगों के जहन इस बात की तरफ, मुफरत की तरफ चला जाता है, लेकिन ये गलत है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, लफ्ज़ लफ्ज़ मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, लफ्ज़ उसे कहते हैं जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। अब बेटा तलफ़्फ़ुज़ जिसका इंसान करे, कभी इंसान एक का भी तलफ़्फ़ुज़ करता, कभी दो का करता, कभी तीन का करता, कभी हज़ारों का कर देता है तलफ़्फ़ुज़। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैंने कितने अल्फाज बोल दिए होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करता है वो मुफ़रद भी हो सकता है, वो मुरक्कब भी हो सकता है। तो मुरक्कब को भी लफ्ज़ ही कहेंगे क्योंकि इंसान उसका भी तलफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो यहाँ पर लफ्ज़ का माना वो मुफ़रद वाला मत ले लेना, बल्कि अल कलाम लफ्ज़ुन, कलाम वो है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, तज़म्मन कलिमतैन, और दो कलमों को मुतज़म्मिन हो, दो कलमों पर मुश्तमिल हो, कम से कम कितने, कम से कम दो कलमों पर मुश्तमिल हो। कम से कम का यहाँ पर है तज़म्मन कलिमतैन, कलिमतैन का जिक्र जो है कम से कम को बयान करने के लिए है, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं कलाम के अंदर। बहरहाल कलाम किसे कहते हैं बेटा? दो कलमे या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर जो पूरा जुमला या सेंटेंस बन जाता है उसको बेटा कलाम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा जुमले, दो या दो से ज़्यादा कलमे मिल गया, मिसाल के तौर पर हमने कहा जैद, हमने कहा वरबा, हमने कहा अकला, और साथ में हमने कह दिया आम्र। कितने हमने कलमे मिला दिए, कितने कलमे बोल दिए, निरे कलमे बोल दिए ना। लेकिन भाई अभी कोई नहीं कहेगा ये मैंने कलाम बोला है, कोई नहीं कहेगा इसको कि मैंने कलाम का तलफ़्फ़ुज़ किया है, कलाम बोला है, कोई नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए नहीं कहेगा कि मैंने कलिमात तो कई बोल दिए, लेकिन एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ निस्बत मैंने नहीं की। तो सिर्फ चंद कलिमात का इज्तिमा कहीं हो जाए, तो चंद कलिमात के इज्तिमा से, इकट्ठे हो जाने से वो कलाम नहीं बन जाएगा, बल्कि कलाम बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि दो या दो से ज़्यादा कलिमात का इज्तिमा हो, और दूसरा एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ निस्बत भी हो। क्या हो? निस्बत भी हो, एक का सबूत दूसरे के लिए किया जाता हो। ठीक है, निस्बत भी हो गई हो। निस्बत इस तौर से कि उनमें से एक को मुस्नद ले कहा जा सके और दूसरे को मुस्नद कहा जा सके। तो ऐसी अगर कहीं पर निस्बत हो जाती है बेटा, उसी को इस्नाद कहते हैं। इस्नाद किसे कहेंगे? निस्बत अमरिन इला अमरिन आखर, एक की दूसरे की तरफ निस्बत कर देना, ये इस्नाद है। लेकिन सिर्फ निस्बत कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसी निस्बत करना कि जिससे मुखातब को फ़ायदे ताम्मा हासिल हो जाए, तो उसको निस्बत खबरिया ताम्मा कहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी निस्बत जिससे मुखातब को फ़ायदा पहुंच जाए, मुखातब को मुकम्मल फ़ायदा मिल जाए, उसको बेटा इस्नाद कहेंगे। ध्यान रखना, निस्बत तो हो लेकिन मुखातब को फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा है, तो उसको बेटा इस्नाद नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ग़ुलाम ज़ैदिन, ग़ुलाम अलग लफ्ज़, ज़ैदिन अलग लफ्ज़, दोनों को मैंने जोड़ दिया और हमने कह दिया ग़ुलाम व ज़ैदिन, दो कलिमों के दरमियान एक दूसरे से ताल्लुक़ भी कर दिया, एक की इजाफ़त दूसरे की तरफ कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुखातब को पूरा फ़ायदा नहीं मिला। मैं कहूँगा ग़ुलाम व ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद का ग़ुलाम। कोई कहेगा क्या ज़ैद का ग़ुलाम? खड़ा है, बैठा है, लिख रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको ख़बर की ज़रूरत रहेगी ना, इसका मतलब उसको अभी भी मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिला। निस्बत तो हमने की है लेकिन मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए हम इसको इस्नाद कहेंगे। इस निस्बत को इस्नाद नहीं कहेंगे। इसलिए साहिब किताब कहेंगे
इस्नाद का मतलब है एक अम्र की दूसरे की तरफ निस्बत इस तौर से करना कि वो मुखातब को फ़ायदा ताम्मा दे दे। और मुखातब को फ़ायदा ताम्मा तभी होगा जबकि निस्बत कैसी हो, इस तौर से निस्बत हो कि उनमें से एक को दूसरे की तरफ जब निस्बत करेंगे तो एक को मुस्नद ले कहा जा सके और दूसरे को मुस्नद बिही कहा जा सके, तभी मुखातब को फ़ायदा ताम्मा हासिल होगा। अब देखिए फसल, बात समझ में आ गई होगी। फसल अल कलाम लफ्ज़ुल, कलाम ऐसा लफ्ज़ है तज़म्मना कलिमतैन जो दो कलमों से मिलकर बना हो। तो जो दो कलमों का मजमुआ होता है, जो दो कलमों पर मुश्तमिल होता है, उसी को कलाम कहेंगे। लेकिन कौन से दो कलमे? बिल इस्नाद, जो मुतज़म्मिन तो हो दो कलमों को लेकिन इस्नाद के साथ, यानी दो कलमों के बीच इस्नाद हो। इस्नाद किसे कहेंगे? फरमाते हैं अल इस्नाद निस्बत इहदल कलिमतैन इलल उखरा। इस्नाद नाम है एक कलमे की दूसरे की तरफ निस्बत करना। किस तौर से निस्बत करना? बेहैसो को देखो कह रहे हैं ताकि निस्बत गैर ताम्मा खारिज हो जाए। फरमाते बेहैसो इस तौर से निस्बत करना तुफीतुल मुखातब फ़ाइदतन ताम्मा, कि वो निस्बत मुखातब को, सामने वाले को फ़ायदा ताम्मा का इफ़ादा करे, फ़ायदा ताम्मा दे। अब फ़ायदा ताम्मा किसे कहेंगे? तो फरमाते हैं यसिहु सुकूतु अलैहा। फ़ायदा ताम्मा यह है कि उस पर सुकूत सही हो जाए, कि बोलने वाला जब बोलकर खामोश हो, सुनने वाले को खबर या तलब नहीं, खबर या तलब उससे मालूम हो गई हो। ठीक है, मुतकल्लिम खामोश रहे, उसको अब कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल दे रहे हैं, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, दो कलमे हैं, देखो ज़ैद एक कलमा है, क़ाइमुन एक कलमा है। ठीक है, ज़ैद खड़ा है। ऐसे क़ामा ज़ैदुन, क़ामा अलग कलमा है, ज़ैदुन अलग कलमा है। दो कलमों से मिलकर यहाँ पर ये क्या बन गया? कलाम बन गया। बस फ़र्क ये है कि ज़ैदुन क़ाइमुन का पहला जुज़ इसम है तो जुमला इसमिया होगा, क़ामा ज़ैदुन का पहला जुज़ फ़ेल है इसलिए वो जुमला फ़ेलिया होगा। तो चाहे कलाम कलाम फ़ेलिया हो, जुमला फ़ेलिया हो या जुमला इसमिया। अब देखिए यहाँ पर एक इसम की दूसरे इसम की तरफ, या एक फ़ेल की दूसरे इसम की तरफ, एक फ़ेल की इसम की तरफ निस्बत की गई है। और ऐसी निस्बत की गई है कि बेटा जैसे मैं बोलूँगा ज़ैदुन क़ाइमुन, आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि मैंने ज़ैद के लिए क़ियाम का सबूत किया है, मैंने ख़बर दी है कि ज़ैद के लिए क़ियाम साबित है। आप समझ जाएंगे ना ये? जब ये बात समझ जाएंगे तो आपको बात पूरी समझ में आ गई। इसी को कहेंगे तुफीदुल मुखातब फ़ाइदतन ताम्मा यसिहु सुकूतु अलैहा। ठीक है, जैसे मैंने कहा क़ामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हो गया, ज़ैद खड़ा हुआ। आपको बात समझ में आ गई ना पूरी? जब पूरी बात समझ में आ गई कि मैंने ज़ैद के लिए क़ियाम का सबूत ज़माने माजी में किया है, अब आप मुझसे नहीं पूछेंगे कुछ। ठीक है, आपको पूरा फ़ायदा हासिल हो गया, आप खामोश हो जाएंगे कि मैंने तो ख़बर दे दी। ठीक, वैसा नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर मैंने कहा था ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, तो आपके जहन में आएगा ज़ैद का ग़ुलाम। अब क्या ज़ैद का ग़ुलाम खड़ा हुआ, बैठा, लिखा, खाया, क्या किया उसने? फ़ौरन आपके जहन में सवाल आ जाएगा। जैसे ही सवाल आया तो इसका मतलब ये कि मैंने ऐसा जुमला बोला कि उस पर सुकूत सही नहीं हुआ, आप फ़ौरन बोल पड़ेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, बोल पड़ेंगे। ठीक है ना? तो उसको कलाम नहीं कहेंगे। इसको जहाँ पर पूरे तौर से फ़ायदा हासिल हो जाए, मुखातब को सुकूत सही हो जाए, इसको कलाम कहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इसमें इस्नाद है, और इस्नाद उसी को कहते हैं एक अम्र की दूसरे की तरफ निस्बत करना, एक कलमे की दूसरे की तरफ निस्बत करना इस तौर से कि मुखातब को फ़ायदा ताम्मा मिल जाए। ठीक है ना? अगर ऐसा कहीं पर कलाम होगा कि जिन दो कलमों से मुरक्कब हो या दो से ज़्यादा से, इस तौर से कि वहाँ पर निस्बत ताम्मा हो, इस्नाद हो, मुखातब को फ़ायदा ताम्मा हासिल हो रहा हो, तो बेटा इसी का नाम युसम्मा जुमलतन। ये कलाम तो है ही, इसका नाम जुमला रखते हैं। क्या रखते हैं? इसका नाम जुमला। तो साहिब किताब ने वो युसम्मा जुमलतन ये कहकर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि साहिब किताब के नज़दीक कलाम और जुमला दोनों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, जुमला और कलाम दोनों एक ही चीज़ है। साहिब किताब ने इस बात की तरफ इशारा किया। लेकिन बेटा
बहुत सारे अइम्मे नौह ने ये भी कहा कि जुमला और कलाम के दरमियान फ़र्क होता है। क्या होता है? जुमला और कलाम के दरमियान फ़र्क होता है। कहते हैं कि जुमला और कलाम के दरमियान फ़र्क ये होता है कि हर कलाम जुमला तो होता है लेकिन हर जुमला कलाम नहीं होता है, यानी दोनों के बीच उमूम खुसूस की निस्बत है। क्या है, क्या फ़र्क? बाद अइम्मा नौह ने क्या फ़र्क बताया है? वो फ़र्क ये बताया, उन्होंने कहा कि देखो, एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ निस्बत की जाती है कलाम के अंदर। अब वो निस्बत करना कभी लफ्ज़ों में होता है और कभी नीयत में भी होता है। मिसाल के तौर पर, जैद ने पढ़ा है, जैद ने लिखा, हकीकत में लिखा है उसने, और मैं उसने जो लिखा है हकीकत में नफ्सुल अम्र में उसके लिए जो लिखना साबित है, मैं अपने कलाम के अंदर इसी बात को बयान करना मेरा मकसद हो और मैं कहूँ जैद ने लिख लिया है, तो जो हकीकत में हुआ है वही मैंने अपने कलाम के अंदर बयान कर दिया। तो लिखने की निस्बत जैद की तरफ जो मैंने की है मेरे कलाम के अंदर, वो निस्बत मकसूद है, मेरी उसी को बयान करने की नीयत है। ठीक है ना? तो जहाँ पर मकसूद हो निस्बत, उसको बेटा कहते हैं कलाम। और कभी कभी आदमी जुमला तो बोलता है लेकिन निस्बत मकसूद नहीं होती है। निस्बत तो करता है लफ्ज़ों में लेकिन मकसूद और मनवी नहीं होती है, उसकी नीयत नहीं करता है। मिसाल के तौर पर, जैद ने लिखा ही नहीं, उस्ताद ने कहा था जैद से लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन जैद ने लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं किया। फिर एक तालिबे इल्म उसका ठिट्टा करते हुए, उसके ऊपर हंसते हुए तालिबे इल्म अपने उस्ताद के सामने कहता है कि जैद ने लिख भी लिया है, पढ़ भी लिया। अब देखो, वो बोल तो रहा है लिख लिया, जैद ने लिखा, जैद ने पढ़ा, बोला उसने। क्या मुझे बताओ, ठट्टा करना मकसद है या हकीकत में वो निस्बत बयान करना मकसद है? लिखने की, पढ़ने की, उसकी तरफ निस्बत करना हकीकतन मकसूद है उसका, या ठट्टा करना मकसूद है? तो यहाँ पर बेटा निस्बत करना, निस्बत मकसूद ही नहीं है। तो ऐसे को जहाँ पर निस्बत मकसूद ना हो, इसको कलाम नहीं कहेंगे, जुमला कहेंगे। तो कलाम और जुमला के बीच कुछ अइम्मे नौह ने ये फ़र्क किया कि हर कलाम जुमला तो होता है लेकिन हर जुमला कलाम नहीं होता है। लेकिन साहिब किताब ने फरमाया कि कलाम को जुमला कहते हैं, वही युसम्मा जुमला। तो गोया कि साहिब किताब के नज़दीक कलाम और जुमला दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना? फरमाते फ़उलिमा, समझ में बात आ गई? फरमाते हैं फ़उलिमा अन्नल कलाम ला यहसुलु इल्ला मिन इस्मैन। चूँकि कलाम की तारीफ़ पर गौर करिए कि कलाम किसे कहते हैं? अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मना कलिमतैन। कलाम वो लफ्ज़ है जो दो कलमों को मुतज़म्मिन हो। अब दो कलमे होंगे ना, बिल इस्नाद, इस्नाद के साथ। अब जब इस्नाद होगी बेटा दो कलमों के बीच, इस्नाद का मतलब ये है कि एक मुस्नद हो, एक मुस्नद इलैह हो। यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह के बगैर कलाम नहीं होगा, यही तो मतलब निकला ना। अब बेटा मुस्नद और मुस्नद इलैह कब होंगे? या तो दो इस्म हो, तो एक इस्म मुस्नद इलैह बन जाएगा, एक इस्म मुस्नद बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलाम दो इस्मों से मिलकर बनेगा। या तो या ये है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह के तहक्कुक के लिए एक फ़ेल और इस्म हो, ताकि वो फ़ेल मुस्नद बन जाए और इस्म मुस्नद इलैह बन जाए। मुस्नद और मुस्नद इलैह का तहक्कुक हो जाएगा, इस्नाद पाली जाएगी। ठीक है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ना इस्म हो ना फ़ेल हो और कलाम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए साहिब किताब फरमाएंगे कि कलाम की तारीफ़ से ये समझ में आ गया, लफ्ज़ इस्नाद से ये समझ में आ गया कि कलाम का हुसूल हमेशा मुस्नद और मुस्नद इलैह के ज़रिए से होगा, और मुस्नद और मुस्नद इलैह का तहक्कुक या तो दो इस्मों के बीच होगा या एक इस्म और एक फ़िल के बीच होगा। फरमाते हैं फ़उलिमा, तो ये जान लिया गया अन्नल कलाम ला यहसुलु इल्ला मिन इस्मैन, कि कलाम हासिल नहीं होगा मगर दो इस्मों से।
ताकि एक इसम मुस्नद इलैह हो जाए, दूसरा मुस्नद हो जाए। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, दो इसम है ना, ज़ैदुन भी इसम है, क़ाइमुन भी इसम है। व युसम्मा जुमलतन, वो युसम्मा जुमलतन इस्मियतन, इसको यानी दो इसमों से जहाँ पर कलाम का हुसूल हो तो ऐसे जुमले को जुमले इस्मिया कहेंगे, क्योंकि उसका दोनों दो ही जुज़ हैं जुमले के, और दोनों जुज़ इसम है, तो पहला जुज़ भी इसम हो गया, तो पहला जुज़ इसम हो गया, इसलिए जुमले इस्मिया कह देंगे। औ मिन फ़िअलिन व इस्मिन, या एक फ़ेल और एक इसम से कलाम हासिल होगा। जैसे क़ामा ज़ैदुन, क़ामा ज़ैदुन में क़ामा फ़ेल है, ज़ैदुन इसम है, एक फ़ेल एक इसम से हासिल हुआ। फरमाते हैं वो युसम्मा जुमलतन फ़िअलिया, इसका नाम जुमला फ़िअलिया रखेंगे। क्यों? इसलिए कि कलाम के यहाँ पर दो जुज़ हैं, एक मुस्नद इलैह। मुस्नद क्या है? फ़ेल है, और वो पहला जुज़ है, तो जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो गया, इसलिए इसका नाम जुमला फ़िअलिया रखेंगे। इज़ ला यूजदुल मुस्नद वल मुस्नद इलैह मअन फ़ी गैरिहिमा, फरमाते हैं कि इस कलाम का हुसूल या तो दो इसमों के बीच होगा या एक इसम एक फ़ेल से होगा। क्यों? इन्हीं दो से क्यों? तो फरमाते हैं उसकी वजह बताने, इज़ ला यूजदुल मुस्नद वल मुस्नद इलैह मअन, क्योंकि मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों साथ साथ नहीं पाए जाते, फ़ी गैरिहिमा, इसम और फ़ेल दोनों के अलावा में। या तो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों साथ साथ दो इसमों में पा लिए जाएंगे, या एक इसम और फ़ेल में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक इसम और हर्फ हो, एक फ़ेल हो हर्फ हो, ऐसा नहीं। उसमें मुस्नद तो पाया जाएगा, जहाँ पर इसम है वो मुस्नद इलैह बन जाएगा या मुस्नद बन जाएगा, ठीक है ना, और हर्फ तो कुछ भी नहीं बनेगा। और जहाँ फ़ेल हो और हर्फ हो वहाँ पर फ़ेल तो मुस्नद बन जाएगा, और हर्फ तो ना मुस्नद इलैह बनेगा ना मुस्नद बनेगा, कलाम का हुसूल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वला बुद्दा लिल कलाम मिनहुमा, जबकि फरमाते हैं ला बुद्दा का मतलब ज़रूरी है, ला बुद्दा लिल कलाम मिनहुमा, जबकि कलाम के लिए मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों का होना ज़रूरी है। मिनहुमा में हुमा की ज़मीर तस्निया मुस्नद और मुस्नद इलैह की तरफ लौट रही है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया कि कलाम का हुसूल तभी होगा जबकि मुस्नद और मुस्नद इलैह मौजूद हों, और मुस्नद और मुस्नद इलैह तभी होंगे जबकि दो इसम हों या एक इसम और एक फ़िअल हो, ठीक। बात समझ में आ गई। अब एक एतराज़ है, एतराज़ ये कि जनाब आपने कहा कि कलाम का हुसूल या तो दो इसमों से होगा या एक इसम और एक फ़िअल से होगा। इसका मतलब ये कि एक इसम और एक हर्फ से कलाम का हुसूल नहीं होगा। ये तो समझ में आया ना। हम आपको मिसाल दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कलाम का हुसूल एक हर्फ और एक इसम से हो गया है, और सारे नहवी लोग उसको कलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं। हालांकि वहाँ पर ना दो इसम है ना एक इसम एक फ़ेल है, बल्कि एक इसम और एक हर्फ है और कलाम है। मिसाल जैसे हमने कहा या ज़ैदो, ऐ ज़ैद, सारे नबी कहते हैं या ज़ैदो जो है ये कलाम है। जबकि आप तज्ज़िया करिए तो यहाँ पर या हर्फ है और ज़ैद इसम है, तो यहाँ पर हर्फ और इसम से जुड़कर कलाम बन गया। और अभी आपने कहा था कि कलाम का हुसूल नहीं होगा मगर दो इसमों से या एक इसम और एक फ़ेल से, तो यहाँ पर हर्फ और इसम से कैसे हो गया? सारे लोग कहते हैं कि ये कलाम है। एतराज़ समझ में आ गया ना। साहिब किताब कह रहे हैं नहीं हमारी बात सही है, और जो आपने एतराज़ किया इसका जवाब ये है, असल में आपने मिसाल तो दी है या ज़ैदो, लेकिन या ज़ैदो में जो या हर्फ है वो हर्फ निदा है, और हर्फ निदा बेटा ये अदउ फ़ेल का कायम मकाम होता है। किसका कायम मकाम होता है? अदउ फ़ेल का। जिसके कायम मकाम होगा वो एतबार उसका होगा। इसलिए अदउ या अतलुब फ़ेल का कायम मकाम हुआ, तो गोया के या हर्फ अगरचे अपने लफ्ज़ के एतबार से नज़र तो हर्फ ही आ रही है, लेकिन उसका माना फ़ेल का है, यानी फ़ेल की जगह में इस्तेमाल हो रही है वो अदउ और अतलबु की जगह में, ठीक है ना। तो दर हकीकत यहाँ पर असल में तो या बोला जाता है, लेकिन अदउ या अतलबु फ़ेल होता है, उसकी जगह में ये हर्फ निदा जिक्र कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो दर हकीकत यहाँ पर भी कलाम की तरकीब
फ़ेल और एक इस्म से हुई है और वही फ़ेल मुस्नद हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततिर निकलेगी अदऊ में या अतलुबु में अना ज़मीर जो निकलेगी वही मुस्नद हो जाएगी। तो कलाम का हुसूल तो उसी से हो गया। जैद ना मुस्नद है ना मुस्नद है, या जैदों में जैद ये तो मफ़ऊल है। कलाम का हुसूल तो अतलुबु और अदऊ जो या जिसके कायम मकाम है उसी से ही कलाम का हुसूल हो गया, वहीं पर ही हो गया कलाम का हुसूल। जैद का तो कोई कलाम में दुखूल ही नहीं है, कोई दखल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। फरमाते फ़ैन क़ीला, अगर एतराज़ किया जाए क़द क़िदा बिन्निदा, आपकी ये बात तोड़ दी जाएगी, तोड़ दी गई, या आपकी इस बात पर एतराज़ किया गया किससे? निदा के ज़रिए से। जैसे या जैदो, या जैदो से एतराज़ हो गया कि या हर्फ है और जैद इस्म है, यहाँ पर तो कलाम का हुसूल ये हर्फ और इस्म से हो गया, और आपने कहा कि नहीं दो इस्मों से होगा या एक इस्म और एक फ़िल से होगा। कुलना, हम जवाब देंगे हर्फ़ निदा कायम मकाम अदऊ व अतलुब, हर्फ निदा ये अदऊ और अतलुबों के कायम मकाम है, ठीक है ना। अदऊ और अतलुबों के कायम मकाम, तो जिसके कायम मकाम है उसी का एतबार होगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि जिसका कायम मकाम होता है, तो जिसके कायम मकाम होता है, जिसका कायम और नाइब बनता है उसका एतबार होता है, इसका अपना एतबार नहीं होगा, है ना। ये मैंने जो कहा इसको मैं एक मिसाल से समझा दूँ आपको। बेटा आपने पढ़ा है, कुरान पाक में पढ़ा होगा और मसाइल समझे होंगे, तो एक आपने मसला समझा होगा, तयम्मुम का मसला आप जानते हैं। पानी अगर नहीं पाए, फ़इन लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, कुरान ने फरमाया अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम मिट्टी से तयम्मुम कर लो। किसके लिए? तहारत के लिए। पानी ना होने की सूरत में शरीयत ने मिट्टी को पानी का कायम मकाम बना दिया, ठीक है। पानी का काम है बेटा गंदगी को दूर करना, मिट्टी का काम है अगर आपके चेहरे पर गंदगी ना हो तो मिट्टी लगा लो, गंदा हो जाएगा चेहरा, इसका काम है तलवीस, तत्हीर इसका काम नहीं है। पानी का काम था तत्हीर, उसका वस्फ था तत्हीर, और मिट्टी का वस्फ है तलवीस, गंदा करना है। लेकिन जब शरीयत ने इस मिट्टी को पानी का कायम मकाम बना दिया, तो अब इस मिट्टी का अपने वस्फ का एतबार नहीं रहा। अब किसका एतबार हुआ? कि पानी का वस्फ था तत्हीर, जब ये मिट्टी उसके कायम मकाम हो गई तो वस्फ तत्हीर जो जिसके कायम मकाम हुई है उसी का वस्फ यहाँ मोतबर हो गया। किसमें? अब मिट्टी से तयम्मुम करेगा तब भी तहारत हासिल हो जाएगी। बात समझ आई? इसीलिए ऐसे ही यहाँ पर हर्फ निदा जो या है वो अदऊ और अतलुबु के कायम मकाम है, तो एतबार अब हर्फ निदा का नहीं होगा, एतबार उसका होगा जिसके ये कायम मकाम है, ठीक है। फरमाते हैं या और वो फेल है, लिहाजा कलाम का हुसूल यहाँ पर भी इस्म और फेल से हुआ। फरमाते हैं कुलना, हम जवाब देंगे हर्फ निदा कायम मकाम अदऊ, हर्फ निदा अदऊ और अतलुबु के कायम मकाम है, वह हुवल फ़िल, और अदऊ और अतलुबु फ़िल है। फ़ला नक़द अलैह, तो अब इस पर कोई एतराज़ नहीं, ये एतराज़ आप नहीं कर सकते कि यहाँ पर कलाम का हुसूल हर्फ और इस्म से हो गया। नहीं, हम कहेंगे कलाम का हुसूल इस्म और फ़िल से हुआ है। व इज़ा फ़रग़ना मिनल मुक़द्दमा, फरमाते हैं कि ये तो हमने किताब के शुरू में मुक़द्दमा रखा था जिसमें हमने कलमा और कलाम की तारीफ़ और उनके अक़साम बयान कर दिए। अब हम मुक़द्दमा से फ़ारिग़ हो गए, अब हमारा पढ़ने वाला तालिब इल्म जो है ये बातें सीखने के बाद बसीरत पर हो गया होगा, तो अब हमें चाहिए कि किताब की असल बातें शुरू करें, यानी अक़साम हमने किताब को मुरतब किया था 3 अक़साम पर भी, तो अब हमें चाहिए कि हम किस्म अव्वल को शुरू करें। फरमाते हैं व इज़ा फ़रग़ना मिनल मुक़द्दमा, जब हम मुक़द्दमा से फ़ारिग़ हो गए, फ़ल नशरा फ़िल अक़साम सलासा, तो अब हम तीनों अक़साम में अक़साम सलासा के बयान में शुरू होते हैं। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ वल मुईन, और अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है, वही मदद व नुसरत फरमाने वाला है, ठीक है। तो अब साहिब किताब आगे अल क़िस्मुल अव्वल को शुरू करेंगे, अल क़िस्मुल अव्वल फ़िल इस्म, जिसको हम इंशाअल्लाह
अगले सबक में पढ़ाएंगे।